नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल फिलहाल में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था और वो वीडियो था जब चंद्रयान-3 ने सक्सेसफुली जो उनका मिशन था उसे हासिल कर लिया था। इसके बाद ही ममता बनर्जी का बयान था जहां पर राकेश शर्मा की जगह उन्होंने राकेश रोशन वाला बयान दे दिया था और इस बयान को दिया भी कुछ ही समय बीता है। इसी बीच अब ममता बनर्जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस बार उन्होंने इंदिरा गांधी को ही चांद पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राकेश रोशन के बाद अब इंदिरा गांधी चांद पर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी के अनुसार। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीएम ममता ने कहा कि चंद्रयान-3 परियोजना के लिए इसरो में पश्चिम बंगाल के 28 लोग काम कर रहे थे। यदि वे मुझे समय दे तो मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं लैंडिंग देखने का इंतजार कर रही थी कि यह रफ लैंडिंग थी या स्मूथ लैंडिंग, लेकिन हम इसे ठीक से देख नहीं सके क्योंकि स्क्रीन पर पीएम मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर मुझे टीवी बंद करना पड़ा। ममता बनर्जी के इस दौरान एक और लाइन कही जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने चांद पर लोगों को भेजा था। मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे याद है मैं अखबार पढ़ती थी, तब मैंने देखा था कि एक स्टोरी निकली थी। इंदिरा गांधी जब चांद पर पहुंची थी, राकेश को पूछा था ऊपर से हिंदुस्तान कैसा लग रहा है। तब राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस पूरे बयान में से ममता बनर्जी की वो लाइन वायरल हो गई जिसमें कि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी चांद पर पहुंची थी। लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। दरअसल इससे पहले 23 अगस्त को जब चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी तब भी ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर उस बयान को लेकर वो घिर गई थी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी चंद्रयान-3 की सफलता पर खुशी जाहिर कर रही थी। उनका वीडियो सामने आया। इस दौरान वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का जिक्र कर रही थी और बता रही थी कि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे तब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उनसे बात की थी, मगर सीएम ममता ने राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन बोल दिया। ऐसे में उनका भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को राकेश रोशन बोलने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ऐसे में राकेश रोशन वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर अब ममता बनर्जी का जमकर मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो कहती दिख रही थी कि मुझे याद है जब राकेश रोशन चंद्रमा पर उतरे थे तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा की जगह राकेश रोशन उन्होंने कह दिया था। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अप्रैल 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 में उड़ान भरी थी। इस उड़ान के साथ राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने थे। यह अंतरिक्ष उड़ान सोवियत इंटरस्कोमस कार्यक्रम का एक हिस्सा थी। इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा के बीच बातचीत उस वक्त हुई थी जब वे अंतरिक्ष यान पर सवार थे और इसका ही जिक्र कर रही थी और उस वक्त राकेश रोशन बता दिया। अब वो कहती नजर आई, इंदिरा गांधी वाले बयान पर घिर गई। अब उन्होंने इंदिरा गांधी को ही सीधा अगर आप कहेंगे तो उन्होंने चांद पर उतार दिया है। लोग इसे लेकर बहुत ज्यादा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ कमेंट्स भी हम आपको बता देते हैं, कुछ कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं दीदी ने तो अब इंदिरा गांधी को ही मून पे लैंड करा दिया। कुछ लोग हंसने वाले इमोजी साझा कर रहे हैं। एक और व्यक्ति अमिताभ चौधरी, उन्होंने लिखा है कि पहले उन्होंने राकेश रोशन को चांद पर भेजा और अब ममता बनर्जी ने इंदिरा गांधी को भी चांद पर लैंड करा दिया है। महेश विक्रम हेगड़े लिखते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि जब इंदिरा गांधी मून पर पहुंची यानी चांद पर पहुंची तो राकेश उन्होंने पूछा कि भारत कैसा दिखता है चांद से। उन्होंने कहा कि मैं आपके सम्मान के साथ कहना चाहूंगा ममता दीदी, इंदिरा गांधी आखिर से चांद पर कब पहुंची। आज के वक्त में जितने भी एंटी मोदी पार्टी है वो सभी जो एंटी मोदी पार्टी के जो लीडर्स है वो कॉमेडियन क्यों बनते जा रहे हैं और इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। एक और व्यक्ति ने इस तरीके की प्रतिक्रिया देते लिखी कि अब ममता बनर्जी द्वारा एक नया इन्फॉर्मेशन नया जानकारी साझा किया गया है जिसमें वो ये कह रही है कि इंदिरा गांधी वो अब चांद पर पहुंच चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्या इसरो को इस जानकारी के बारे में कोई आइडिया है, इस बात के बारे में कोई आइडिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के बयान से तो ऐसा बिल्कुल भी लगता नजर नहीं आ
आ रहा है। तो लोग ममता बनर्जी के दोनों बयान को कंपेयर कर रहे हैं, पहले राकेश रोशन वाले बयान को और अब अगर आप देखेंगे तो जो है इंदिरा गांधी के बयान पर। और उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है एक राज्य की, और इन्हें बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें उन्हें नहीं पता है और इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर इतने गलत बयान दे रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों से साझा कर रही है, जो सच में ही सवाल खड़ा करता है कि आखिर कितनी पढ़ी लिखी है मुख्यमंत्री। क्योंकि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अगर होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, ऐसा भी लोग लिख रहे थे कि आखिर इनके पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कितना एजुकेशन है इनकी, इस बेसिक चीज़ों को भी वो नहीं एक साथ बोल पाती हैं, बेसिक जो बातें हैं, बेसिक जो बयान है, बेसिक जो आप कह सकते हैं नॉलेज है, उसको भी ठीक तरीके से वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारी बातें जो है कही गई थी। अब आप देखिए कि राकेश रोशन के बाद ममता बनर्जी ने अब सीधा जो है इंदिरा गांधी को चांद पर पहुंचाने जैसा बयान जो है अपने सामने से दे दिया है, जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि ममता बनर्जी है और वो कुछ भी बयान जो है आज के डेट में दे सकती है। तो ममता बनर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राकेश रोशन के बाद अब इंदिरा गांधी को लेकर ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जहां पर उन्होंने मून पर यानी चांद पर इंदिरा गांधी को भी लैंड करा दिया है और लोग अब इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से साझा कर रहे हैं और इसे साझा करते हुए अलग अलग तरीके के कैप्शन दे रहे हैं, ममता बनर्जी का मजाक उड़ा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं और बाकायदा उनके पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन पर भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि अपने भाषण में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस दौरान में कहा कि नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते कहा कि कई सारी बातें कही है, लेकिन उनकी बात का इतना हिस्सा वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि इंदिरा गांधी चांद पर गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि इससे पहले भी इंदिरा गांधी ने चांद पर लोगों को भेजा था, तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि मैं अखबार जो है पढ़ा करती थी, तब मैंने देखा कि एक स्टोरी निकली है। इंदिरा गांधी जब चांद पर पहुंची थी तो उन्होंने राकेश से पूछा था ऊपर से हिंदुस्तान कैसा लग रहा, तब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे पहले 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान भी इनकी टिप्पणी जो है सामने आई थी। उन्होंने भारत में जो है अंतरिक्ष यात्री का नाम बदल दिया था और यही नहीं, बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो तंज कस रही थी, उन्हें घेरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस दौरान उनकी फिर से जुबान फिसल गई और उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम ले लिया। बता दें उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी उस वक्त वो लगातार टीवी देख रही थी, टीवी चैनलों की स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जा रहा था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के तुरंत बाद पीएम मोदी ने तिरंगा लहराते हुए सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस बात पर ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि स्क्रीन पर किसी और का चेहरा दिख रहा था, इसलिए मैं चंद्रयान-3 की लैंडिंग नहीं दे पाई और मैंने टीवी बंद कर दी। यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जिक्र कर रही थी। आपको याद होगा वो मंजर जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो रही थी, सभी लोग जो है चैनल पर बैठे हुए थे और निहार रहे थे कि इस लैंडिंग को देखने के लिए इसरो के चैनल पर उस दिन कई सारे रिकॉर्ड तोड़ जो है मिलियंस में व्यूज देखने के लिए मिले थे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी और इसके बाद एक मंजर आया जो बस कुछ ही मिनटों की बात थी और इसमें एक तरफ चंद्रयान की लैंडिंग तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्क्रीन पर मौजूद थे और ये देखने के लिए मिल रहा था और बस कुछ ही सेकंड की दूरी बाकी थी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा ऐसे हिलाते हुए, उनके हाथ में छोटा झंडा था, हिलाते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों को और अपनी खुशी जो है जाहिर की थी और उसी के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी थी। और इसी का जिक्र ममता बनर्जी करते हुए एक बार फिर से उलट फुलट बयान देती हुई नजर आई, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।